अभी साथी है कि यदि मेरे गांव में बैंक में बकाया लोन है तो क्या आना जरूरी है? देखिए, लोन है आना जरूरी है। हम यहाँ कोई ऐसा तो है नहीं है कि यहाँ से कोई रेमेडी दे के उनको भेज रहे हैं। हम इस यात्रा में इस जगह से आपको ये बता रहे हैं कि जिसको भी लोन मिला है वो ठगी हुई है। अगर वो 3 दिन आकर के अपने साथ बैठेगा तो उसे पता चलेगा कि ये ठगी अकेले मेरे साथ नहीं हो रही है। अभी वो शर्माता है देश दुनिया को बताने में कि भैया मेरा लोन है और मेरे साथ ऐसे गलत हो रहा है। अभी तो गांव में इज्जत बेइज्जती का सवाल बड़ा होता है। तो पहले यहां आके इनके बीच तो बताना शुरू करे। पहले गुमनाम बताना चालू करे, फिर अपना नाम बोले कि मेरा नाम फलाना ढिमकाना है, मेरा लोन था और मेरे साथ बैंक ने ऐसे किया। एक बार आदमी अपने बारे में बोलना शुरू करे कि मेरे साथ गलत हुआ है और मेरे को बचाना समाज की जिम्मेदारी है, जब वो आदमी खुद बोलेगा नहीं तो किसको मालूम पड़ेगा? तो इसलिए ऐसे लोगों के बीच आना जो उसी के जैसे और लोग हैं, प्लस ऐसे लोगों को कहना जिनके लोन नहीं है, गांव में जाकर कहना कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मुझे बचाना समाज की जिम्मेदारी है। तो वो अ, आएगा तो समझ में आएगा। फिर दूसरा, लड़ना जो है वो उसी को है जिसका लोन है। भाई, सबके सब जगह मितौली जैसी तो टीम नहीं है। पूरे यूपी में तो नहीं है मितौली जैसी टीम, ठीक है ना? वो तो यहीं पर है जिन्होंने काम किया निकल के, जिन्होंने एक दूसरे की मदद के लिए खड़ा होना शुरू किया, जिन्होंने इसको मिशन बनाया, जो समझ पाए कि ये जरूरी है, उन लोगों ने अपनी टीम बना ली। जो सोचते हैं कि बलारा जी को आवेदन लगा दिया है, उन्होंने भी बना के दे दिया है, अब बैंक वालों की इस्तेसी कर देंगे। शुरू शुरू में तो बैंक वालों की हुई, खाली आवेदन लगाने पर ही मतलब कुछ नहीं कहते थे। जहां जहां आप किसी एरिया से हो, जहां पहली बार आए हो और आसपास के साथी नहीं है, वहां बैंक वाले चुप हो जाते हैं। 4-5 महीने तक, 5-6 महीने तक ना तो कोई रिकवरी वाला आता है और ना ही कोई बैंक वाला कोई फोन करता है। फोन आने बंद हो जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब उनके ऊपर प्रेशर आता है, नया कोई मैनेजर आता है, फिर नए मैनेजर को वो बताते हैं कि ये वाला सवाल जो पूछा गया है इस संगठन के लोगों ने, अगर मान लो स्वाधीन भारत के लोग किसी का आवेदन लगाएंगे तो उनका एक फॉर्मेट है बनाना, कि उनका लिखने का तरीके को देखते ही पता, अरे ये तो वो सिक्का गैंग वाले हैं यार, ये तो आजाद हिंद फौज वाले हैं, या ये तो जनता सरकार मोर्चा वाले। फॉर्मेट को देख के पहचान जाते हैं कि ये कितने कहाँ के हैं, किस एरिया से हैं। फिर वो उसके हिसाब से जवाब देंगे, फिर उसके हिसाब से कार्रवाई चालू करेंगे। आपका थाने का एसएचओ है, उस एसएचओ ने देख लिया कि यार ये वाले लोग इकट्ठे होके आ जाते हैं, तो एसएचओ बीच में घुसना बंद कर देगा। तो कुछ दिनों के बाद एसएचओ का तबादला करवा देंगे बैंक वाले। एसएचओ का तबादला हो गया, अब नए वाला एसएचओ फिर आएगा आपके पास। एक दो को पकड़ के खुन्नक पर्सनल होगी या कोई और असली कोई मुकदमा होगा, किसी कोई गलती हमारे साथी से हो जाए, उसको पकड़ के लपेट देंगे और प्रचार ये फैलाएंगे कि ये इसकी वजह से पिटे क्योंकि ये सिक्के के लिए बोल रहे थे। मतलब वो करेंगे किसी और चीज के लिए। जैसे अब सोनम वांगचुक के ऊपर एनएसए लगा दिया, वो कह रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरनाक आदमी है ये। जो आदमी देश की शान हुआ करता है, उस आदमी को वो लोग देश के लिए खतरनाक बता रहे हैं। तो ये एक बड़ा पंगा इस मतलब ये जो लोग हैं ये करते हैं। इससे बचने के लिए यही एक रास्ता हमारे पास बचता है कि हम अपनी संख्या को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। मैं आपको बताता हूं, जो बात मैं आज बोला करता था, सॉरी, आज से 5 साल पहले, जब 4 साल पहले जब मोर्चा बना, मैं तब अपने साथियों को बोला करता था कि ऐसे करना होगा। इस तंत्र से लड़ने के लिए हमको ये चीजों की जरूरत पड़ेगी और ऐसे ऐसे लोग चाहिए। तो कुछ साथी ऐसा बोलते थे कि कोई नहीं सुनता है, कुछ साथी ऐसा बोलते थे कि ऐसे नहीं हो सकता, कुछ ऐसे बोलते थे कि ये समाज सोया हुआ है, कुछ बोलते थे केवल राजनीति से बात बनेगी, कुछ बोलते थे इसके लिए बहुत सारा धन चाहिए, काम शुरू करने के लिए ही धन चाहिए। मैंने कहा काम शुरू करेंगे धन वन तो आ जाएगा। नहीं मानते थे। जिस तरह से लोगों को बताना पड़ेगा कि हमारा विजन क्या है, कम से कम 3 दिन बिठाना पड़ेगा। तो कुछ साथी बोलते थे 3 दिन कौन आएगा? मैंने कहा जिसके पास 3 दिन ही नहीं है चीजों को समझने के लिए, नए कॉन्सेप्ट को जानने के लिए, जिसके अंदर वो आग ही नहीं है, जो समझना ही नहीं चाहता है, ऐसे व्यक्ति समाज के लिए कैसे निकलेगा घर से बाहर? भाई समय तो चाहिएगा ना। समाज के लिए निकलने के लिए पहली जरूरत समय है।
पैसा भी तब चाहिए आपको जब बहुत दूर जाना हो, आसपास जाने के लिए पैसा नहीं चाहिए। पैसा भी तब चाहिए जब आपको अपने से बाहर किसी की व्यवस्था करनी हो। खुद अकेला आदमी तो लिफ्ट मांग मांग के चला जाएगा, जेब में किराया नहीं है तो ट्रक ट्राली में बैठ के निकल जाएगा, लेकिन दूसरा व्यक्ति साथ में हो जाएगा तो उसको इनकी जरूरत पड़ेगी। तो पहले एक बार चलना चालू करो, अपने आप परमात्मा दूसरा ऐसा व्यक्ति दे देगा जो आपके धन का जुगाड़ कर देगा, अपने आप देगा, कुछ नहीं करना आपको, क्योंकि आप केवल मिशन को ध्यान में रख के चल रहे हो। और वो मिशन यदि आपका नहीं है, वो स्वार्थ यदि आपका नहीं है, यदि वो आप अपने लिए नहीं कर रहे हो और थोड़ा सा भी उसके अंदर अंश जो है वो अपना नहीं है, बल्कि ये है कि यार ये दूसरों के लिए होगा तो मेरे लिए अपने आप हो जाएगा, जैसे ही ये भावना लोगे तो ये प्रकृति जिसको भी यही काम करवाना है, जिसको भी अच्छा काम करने वाले लोग चाहिए, अपने आप अरेंजमेंट करके रख देगी आपके लिए। और ये अभी प्रैक्टिकल हो रहा है। तो वो जो काम हम करना चाहते थे, उस टाइम पे करना चाहते थे और हमारी खिलाफत की गई, हमने सबसे लड़के ये काम चालू किया, ट्रेनिंग वाला और ये सब। तो अभी जो लोग हमसे नाराज हुआ करते थे, नाराज हुए बैठे थे, वो कह रहे हैं कि हम भी ट्रेनिंग करेंगे 2-2 दिन की, 3-3 दिन की। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है भैया, तुम देवेंद्र को नीचा दिखाने के लिए ही सही कर तो वही रहे हो ना जो कह रहे थे कि तुम्हें ये करना पड़ेगा है। और अच्छी बात है, अगर एक ट्रेनिंग यहाँ हो रही है एक वहां, हम तो चाहते हैं कि रोज की रोज 100 ट्रेनिंग हो जाए। अब सब के अंदर देवेंद्र जा पाएगा ये थोड़ी ना है, लेकिन एक तय है जो हमने मोर्चे में शुरू में तय किया था कि जिसका आइडिया होगा वही लीड करेगा, बात खत्म, कोई चक्कर नहीं है। आप ट्रेनिंग का आइडिया आपका है, आप लीड करिए, अपनी कीजिए और अपना काम करिए। मुझे उसमें शामिल करना चाहते हो तो मुझे कन्विंस करना पड़ेगा ना, मुझे मनाना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा कि ये काम इसलिए जरूरी है। तो अगर वो समाज के लिए है तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर वो आपके लिए है, किसी के व्यक्तिगत किसी के लाभ के लिए है, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। सिंपल सी बात है, हम नहीं है उसमें शामिल। तो इसलिए आना जरूरी है, मतलब इसलिए जरूरी है। अगर ये कारण आपको जस्टिफाई नहीं कर सकता मैं, अगर ये नहीं बता पा रहा हूं, कैसे पता चलेगा कौन कौन मतलब ये काम कर रहे हैं। अब आप लोग अगर यहां नहीं आते और वीडियो के माध्यम से सुनते, और जिस टाइम पर त्रिपाठी जी अपनी बात बता रहे हैं बीज संरक्षण के बारे में, सीतापुर के इस क्षेत्र के बारे में, गाजर के बारे में, जिस टाइम पे वो बता रहे, उस टाइम आपको कोई बात करने आ जाए तो आप कभी जान ही नहीं पाएंगे कि यार ऐसा भी कुछ व्यक्ति है कोई। तो क्या आपको किसी को नया आदमी मिला आज यहाँ, कोई नया साथी मिला, नया दोस्त बना? किसका मिला, हाथ खड़ा करके बताओ। अरे यहां आके भी आपको नया दोस्त नहीं बनाया आपने, मिला ना, सबको मिला ना एक नया दोस्त कोई ना कोई। तो देखो फिर आपको एक धन की प्राप्ति हुई ना यहां आ गई। तो ये एक बड़ी बात है।